जी सर, आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे सर, आपकी इस बार आपका सर टक्कर किससे होने जा रहा है? क्योंकि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार डेहरी में डेरा डाले हुए हैं और भारत सरकार के पूर्व मंत्री कांति सिंह की पत्तों भी अपना भी सांसद के रूप में लिख रही हैं। तो आपका टकराव सर किससे होने जा रहा है? जन का सर कुछ सवाल है सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपसे हम जानना चाह रहे हैं। वो लगातार सर विरोध कर रहे हैं। पैसा सहारा के जितने लोगों को फंसा था उसको आदेश भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो गया है। हम समझते हैं कि अब पैसा मिलने का जो उसका गाइडलाइन बनाया कि कैसे मिलेगा। शिक्षक जन का सर कुछ सवाल है सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपसे हम जानना चाह रहे हैं। वो लगातार का विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, अब होता है कि अगर आप जो काम चाहें आपके मन मानी न हो तो लोग विरोध करेगा आपका। तो जो सरकार ने जो गाइडलाइन अभी निर्धारित किया है, जो किया है, हम समझते हैं कि सरकार का गाइडलाइन वो सही है। शिक्षा प्रभावी हो, शिक्षा अच्छी व्यवस्था हो शिक्षा के क्षेत्र में, इसको देख करके सरकार ने निर्णय लिया है। स्वागत योग्य है सरकार का। बाहरी लोग को भी सर बहाली का रास्ता खोल दिया गया है। अच्छा ये बताइए, ये लोकतंत्र ना है, ये देश सबका है ना। अब ये नहीं कि तेजस्वी जी बोले थे कि हम डोमिसाइल सिस्टम लाएंगे चुनाव। नहीं, सुनिए, ये देश सबका है और देश में किसी भी राज्य में जाकर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, अब बिहार के कितने IAS IPS जा कर के देश भर में भरे हैं। और उधर तो ये तो देश है ना, देश में कहीं कोई जाकर नौकरी कर सकता है, कहीं काम कर सकता है, इस पर कोई राज्य रोक नहीं लगा सकता है ना। ये सबका मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र। इतना विरोध क्यों कर रहे हैं कि तब लगातार डेली जो है पुतला दहन कर रहे हैं सरकार का? चलिए वही कह रहे हैं कि अब उन लोगों धमकी दिए हैं, हम लोग फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे जो पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं। अब हमने ये कहा ना कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है। जी सर, आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे सर, आपकी इस बार आपका सर टक्कर किससे होने जा रहा है? क्योंकि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार डेहरी में डेरा डाले हुए हैं और भारत सरकार के पूर्व मंत्री कांति सिंह की पत्तों भी अपना भी सांसद के रूप में लिख रही हैं। तो आपका टकराव सर किससे होने जा रहा है? कोई लड़ेगा तो उससे लड़ाई लड़ना है, कोई आए हमको लड़ना है। लेकिन जो आज लोग कर रहे हैं, हम लोग तो सालों भर चुनावे लड़ते हैं क्षेत्र में, सालों भर घर घर दुआरी सालों भर घूमते रहते हैं। आज जिसको चुनाव लड़ना है आ जाएगा, अब फिर चुनाव लड़ेगा, फिर 5 साल के बाद में नजर आएगा। हम लोग तो सालों भर चुनाव के बाद क्षेत्र में लगे हुए हैं। कोई भी आएगा तो उससे लड़ाई होगा, लड़ना तो है ना, कोई से तो लड़ना होगा। बीजेपी कोई आए उससे तो लड़ना ही होगा ना। लड़ाई मतलब कहीं जोरदार होगा या सर मतलब यूं ही? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ही ना। अरे क्षेत्र की जनता जान रही है ना। फिर UPA की सरकार बनेगी तो जितनी योजनाएं हैं, चाहे आपको डेहरी का कारखाना की बात हो, चाहे डेहरी बंजारी रेलवे की बात हो, चाहे बिहटा औरंगाबाद हाँ ये प्रोजेक्ट है, ये सारे योजनाएं हम समझते हैं कि 2024 के बाद सभी पर काम लग जाए। अगर सरकार बदलती है तो बदलना है, इसको कौन रोक सकता है? अरे जनता, देश की जनता बहुत आक्रोशित है इस बात को लेकर। एक भी काम नहीं हो रहा है देश में। बेरोजगारी, महंगाई, हर भारतीय की एक व्यक्ति पर 1 लाख 20 हजार का ऋण हो गया है। देश लुटा रहा है। अब देश की जनता इसको कैसे बर्दाश्त करेगी? आप देश को लुटिए, आपको देश की जनता की सेवा करने के लिए लोगों ने आपको भेजा था वहाँ, लेकिन आपने तो देश को लुटवा दिया। देश को लूट करके 2-4 उद्योगपतियों को खजाना को भर दिया और देश का रिजर्व बैंक भी अब सिलेंडर बोलने का है। अरे 155 लाख करोड़ निकल गया रिजर्व बैंक से, जो देश के लिए रिजर्व गरीबों की पैसा है वो निकल गया, वो भी एकदम सब बर्बाद हो रहा है। अब देश की जनता कितना बर्दाश्त करेगी? एक अंतिम और सवाल सर, सहारा को लेकर कुछ अपडेट आया है सर अब तक? देखिए, सहारा के लिए तो आप तो जान ही रहे हैं कि सहारा के लिए कितना बवाल हम पार्लियामेंट में किए थे। सरकार को कटघरा में खड़ा कर दिए थे। गृह मंत्री ने आदेश दिया और पैसा सहारा के जितने लोगों को फंसा था उसको आदेश भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो गया है। हम समझते हैं कि अब पैसा मिलने का जो उसका गाइडलाइन बनाया कि कैसे मिलेगा, तो वो पैसा हम समझते हैं कि सब चालू है काम, उसमें पैसा मिलना अब शुरू हो जाएगा। कंफर्म है? कंफर्म है, वो अब रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।